दादा जान तो वैसे ही सबको मुट्ठी में रखते हैं। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ पर मर गई है माँ तुम्हारी क्योंकि बदतमीजी पहले तुमने की। मैं अपने नाना जान से खुद डील कर लेती। देखा नहीं मुझे वो तुम्हारे लड़कियां- बारे में किस तरीके की बातें कर रहे थे। अयाज और दुरानी की सब नवासी हम पर क्या तो अपनी उस तुम खुद बहुत मासूम हो। अहमियत दे रहे थे तो अपनी बहन को जरूर होने दे हम क्या तो। अपनी उस खुद सर बहन को जब बड़े मौजूद है हाँ कसूरवार ठहरा रही पर मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ। बगावत से भरी हुई है, तुम्हारे अंदर एतमाद होता ना तो तुम जिनकी अपने आंखों में तूबा जैसी बगावत हो। अम्मा की आंखें अली को तो नहीं कहती समझ लेंगे। अयाज दुरानी गुस्से में सिला और अली का रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला सुना देते हैं। वो दो टोक अंदाज में कहते हैं कि ये रिश्ता मेरे बेटे की वजह से हुआ था, तो अब ये रिश्ता तुम्हारे छोटे बेटे की वजह से ख़त्म हो रहा है। अयाज दुरानी की ये बात सुनकर घर में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। सिला भी इस फैसले से टूट जाती है, वहाँ से रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुँच सिला अपने नाना जान से कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया दादा जान, मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अयाज दुरानी उसे खामोश करा देते हैं और कहते हैं तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम, तुमने देखा नहीं था कि वो अयाज दुरानी की नवासी पर अपनी खुद सर बहन को फोके दे रहे थे, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ज़ारून की वालदा उसे समझाती हैं कि तुम्हें आखिर बोलने की क्या ज़रूरत थी, अपने दादा जान से बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत थी। तो ज़ारून जवाब देता है कि सब कुछ आपके सामने हुआ है, वो आपने देखा नहीं था कि किस तरह वो तो आप के बारे में बातें कर रहे थे, उसके बाद भी आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। तो उसकी वालदा कहती हैं कि हाँ मैं तुम्हें कसूरवार ठहरा रही हूँ, जब घर के बड़े मौजूद थे आपस में सब कुछ संभाल लेते, तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी, सबसे पहले बदतमीज़ी तुमने शुरू की थी। ज़ारून गुस्से में कहता है कि कोई भी मेरी बहन के बारे में इस तरह की बातें करेगा तो मैं अपनी बहन के हक़ में ज़रूर बोलूँगा। दादा जान कौन होते हैं कि हर बात में अपना फ़ैसला हम पर मुसल्लत करने वाले। दूसरी तरफ सिला की दोस्त उसे हौसला देते हुए कहती है कि सिला तुम बहुत अच्छी सच्ची और मासूम हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर थोड़ा हौसला पैदा करना होगा, तुम्हें खुद पर एतमाद करना सीखना होगा। सिला रोते हुए कहती है कि मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पाता, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि अगर आज तुम्हारे अंदर एतमाद होता तो तुम खुद अपने नाना जान से बात करके ये मामला हल कर लेती। ये तमाम बातें अयाज दुरानी भी सुन लेते हैं। वो फ़ौरन कहते हैं मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद जिनकी आंखों में तौबा जैसी बगावत हो, और मुझे इल्मा की आंखें बगावत से भरी हुई नज़र आती हैं। आज से इल्मा को मना कर दो कि वो सिला से बिल्कुल ना मिले। दूसरी तरफ सारा इस पूरे वाक़े का फ़ायदा उठाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो अपनी फूफो से कहती है कि दादा जान तो वैसे भी सबको अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपने फ़ैसले सब पर मुसल्लत करते हैं, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि वो अली को भी अपनी मलकियत ही समझ लेंगे। अब देखना ये है कि अयाज दुरानी का ये फ़ैसला सिला और अली के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, ये घर के नौजवान पहली बार उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।